नमस्कार और सुप्रभात दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का जो व्लॉग है हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ हमने पिछला व्लॉग ख़त्म किया था। पिछले व्लॉग में हमने जो है चर्चा की कि कैसे श्री राम और श्री लक्ष्मण जो है पंपा जो झील है उसके किनारे पे बैठे हैं, और श्री राम का जो दुख है वो लक्ष्मण के उनको मोटिवेट करने से, उनके साथ होने से कम हो जाता है। वैसे ही सुग्रीव का जो डर है पहाड़ के ऊपर, जब वो श्री राम को लक्ष्मण को देख रहा है, वो हनुमान जी के साथ होने से कम हो जाता है। आज जो है हम चर्चा करेंगे कि कहानी में आगे क्या होता है। तो सबसे पहले तो हनुमान जी के साथ ये कहानी शुरू होती है, और हनुमान जी के बारे में थोड़ी ये जो बातें हैं, बेसिक बातें जो हम जानते ही हैं वैसे मोस्टली लोग, कि पवन पुत्र हैं वो। और पवन मतलब हवा जो है उनके पिता हैं। और उनके अंदर जैसा तेज है, जैसी शक्ति है, ऐसा कहा गया है वो किसी ना तो वानर, किसी बंदर में, ना ही किसी इंसान में जो है ना उस समय थी ना आज है। तो जैसे ही सुग्रीव जो है उनको आज्ञा देता है कि ठीक है तुम जाओ और पता करो कि ये दो जो योद्धा हमें दिख रहे हैं नीचे झील के किनारे, ये कौन है। तो वो एक ही छलांग में जो है पहाड़ से नीचे उतरते हैं और सीधा ही झील के किनारे जाके पहुंचते हैं। फिर ऐसा बताया गया है कि माया से वो अपना जो है रूप बदलते हैं, और इतने जो बड़े बलशाली वानर हैं उससे वो अपने आप को बदल के एक आम साधारण से एक साधु बन जाते हैं। और मुस्कुराते मुस्कुराते श्री राम और लक्ष्मण के पास वो लोग जाते हैं। तो श्री राम जो है अभी भी उभर रहे हैं अपने दुख से। तो सबसे पहले लक्ष्मण उनसे बात करने लगता है। तो पूछते हैं कि इतने बड़े आप योद्धा लग रहे हैं, आपके पास धनुष है, तलवार है और तीर हैं कई सारे, और आप जो है कपड़े आपने पहने हुए हैं साधुओं के। तो आप कौन हैं दोनों जो झील के किनारे बैठे हैं? और मुझे बताइए, आपके आने से जो है कई जानवर तो प्रसन्न होकर आपके आसपास आ गए हैं, लेकिन कई जो हैं जैसे हिरण हैं वो डर के एकदम दूर चले गए हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कौन हैं, मुझे बताइए। तो ऐसा हनुमान जी जब उनको बताते हैं, उनको पूछते हैं, तो लक्ष्मण जी जवाब देते हैं कि हम जो हैं राजा दशरथ के बेटे हैं, और हम जो है श्री राम जो है उनकी जो पत्नी है सीता, उनको ढूंढने के लिए निकले हैं। तो हमने एक राक्षस का वध किया था, और मरते मरते जो है उस राक्षस ने हमें बताया कि हमारा जो दुख है वैसा ही दुख जो है एक राजा का है, वानरों के, सुग्रीव का। तो हम जो है उससे मिलने जा रहे हैं। तो हनुमान जी जो है ये जो बूढ़ा साधु है इसके वेश में जो है थोड़े खुश होते हैं, उनकी चिंता थोड़ी कम होती है। तो वो उनसे फिर जो है प्यार से पूछते हैं कि सुग्रीव तो मैं जानता हूँ और मैं आपको उनके पास लेके जा सकता हूँ, और पर मुझे जो है थोड़ा सा और जो है अपनी कहानी बताइए कि आप यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं। आपको तो बड़े महलों में होना चाहिए, आप तो राजा दशरथ के बेटे हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा आप जैसा तेज है आपका, जैसा आप देख के लग रहे हैं, आप तो खुद ही राजा हैं। तो आपको ये जंगल में झील के किनारे, तालाब के किनारे आने की क्या ज़रूरत है। तो लक्ष्मण जो है श्री राम की तरफ देखता है, और श्री राम आँख से ही उसको इशारा करते हैं कि ठीक है, इनको बताओ, ये ठीक लग रहे हैं देखने में। तो लक्ष्मण जो है अपनी पूरी कहानी उनको बताता है कि कैसे जो है कैकई जो हमारी माँ है उन्होंने वरदान मांगे, और उसके बाद जो है श्री राम ने पिता के वचन पूरे करने के लिए प्रण लिया कि मैं जो है वनवास के लिए जाऊंगा 14 साल के लिए। और उसके बाद जो है हम भारतवर्ष में कहीं कहीं घूमे, और हमने जो है चित्रकूट में गए, फिर अगस्त ऋषि के पास गए, फिर पंचवटी में गए, वहाँ फिर ऐसे हिरण्य के चक्कर में जो है सीता का अपहरण हुआ। और हमें जो है पता चला है कि बड़ा एक राक्षस है, कई चेहरों वाला, कई रूपों वाला, रावण नाम का। उसने सीता का अपहरण किया है और उसने जटायु को भी मारा है। तो हम उसे ढूंढते हुए आ रहे हैं। तो हमें ये रास्ते में ही पता चला है कि सुग्रीव के साथ भी ऐसी ही कुछ समस्या है। समस्या तो हम नहीं जानते, लेकिन क्योंकि हमें यही रास्ता दिखाया गया है तो हम इसी पे चल रहे हैं कि शायद आगे जाके हमें जो है रावण मिले और हम उसका जो है खात्मा करके सीता को जो है वापस ले आए। पूरी कहानी सुनने से हनुमान जी को भी काफ़ी दुख होता है कि अरे इनके साथ ये बड़ा बुरा हो रहा है, और ये तो अच्छे लोग हैं, अच्छी जो है ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं।
तो वो जो है अपना जो है रूप बदलते हैं, वापस से जो है वानर के रूप में आते हैं, बड़ा एकदम विशाल वानर के रूप में। तो हाथ जोड़ के दोनों को नमस्कार करते हैं कि मैं जो है आपकी कहानी से बड़ा जो है इंस्पायर हुआ हूँ, बड़ा मोटिवेट हुआ हूँ, और आप सही कह रहे हैं, सुग्रीव की जो कहानी है वो भी बिल्कुल आपकी जैसी ही है। वो मैं राजा सुग्रीव को ही आपको बताने दूंगा। अभी मैं आपको जो है दरखास्त करता हूँ कि आप चलिए मेरे साथ और मैं आपको राजा सुग्रीव के पास लेके चलूँगा। तो बोलते हैं कि राजा सुग्रीव जो है पहाड़ के ऊपर है, और आपको ये पहाड़ चढ़ने में तो 1-2 दिन लग जाएंगे, तो आप दोनों मेरे कंधे पे बैठिए। मैं जो हूँ वानर हूँ, मुझे जो है चढ़ने का जो है बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं रोज़ चढ़ता उतरता हूँ ये पहाड़ से, और मैं 1-2 छलांग में ही पूरे पहाड़ पे चढ़ा दूंगा। तो श्री राम और श्री लक्ष्मण जो हैं उनको आदर से नमन करते हैं, और जो है उनके कंधे पे दोनों चढ़ जाते हैं, और 1-2 छलांग के अंदर ही पूरा पहाड़ लांग के हनुमान जी जो है उनको पहाड़ के ऊपर पहुंचा देते हैं। तो वैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो सुग्रीव फिर डरा रहता है, तो फिर हनुमान जी से पूछता है, तुम्हें तो कहा था पता करने के लिए कौन है, तुम तो इनको ऊपर ही ले आए। तो हनुमान जी जो है बताते हैं कि राजा सुग्रीव आप जो है घबराइए मत, ये जो है दशरथ जो राजा हैं इनके बेटे हैं दोनों, और ये बड़े अच्छे लोग हैं, इनके साथ भी बड़ा बुरा हुआ है। तो मैंने इनका दुख देख के, इनकी जो है समस्या देख के समझ में आया कि आपकी और इनकी मित्रता जो है निश्चित है, सितारों में लिखी है, होनी ही है, तो इसलिए मैं सीधा ही इनको आपके पास ले आया। तो श्री राम जो है आदर से बड़े सुग्रीव से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि भाई राजा आप जो है हमें मौका दें बताने का कि हम कौन हैं और क्या हैं, और कैसे जो है हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और वो पूरी कहानी जो है सुग्रीव को बताते हैं, और सुग्रीव भी जो है आंखों से एकदम आंसू निकाल के उनसे कहता है कि भाई मुझसे तो बड़ी गलती हो गई, मैं तो डर गया था आपको देख के, दोनों योद्धाओं को, कि बाली ने जो है आपको यहाँ भेजा है। लेकिन जो है आपकी समस्या तो बड़ी गहन है, और मेरी भी जो समस्या है वो ऐसी ही है। मेरा जो बड़ा भाई है बाली है, उसने जो है मेरा जो राज्य है वो पूरा हड़प लिया है, और उसने जो है मेरी बीवी को जो है मुझसे चुरा लिया है, और मैं जो हूँ एकदम उसी समस्या में हूँ जिस समस्या में आप हैं, और बड़ा ही दुख है मुझे। तो श्री राम कहते हैं कि दुनिया में मित्रता बढ़ाने का सबसे जो अच्छा सबसे जो माना हुआ रास्ता है वो यही है कि लोग अपनी आंखें पीड़ा को जो है, अपने दर्द को जो है एक दूसरे से साझा करें, एक दूसरे से मिलाएं। और पीड़ा के अंदर जो दोस्ती बनती है उससे गहन जो उससे जो गाढ़ी दोस्ती होती है वो कहीं नहीं होती। जैसे आज भी हम देखते हैं कि भाई सेम ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, और किसी परेशानी में है, दो दो लोग 3 लोग साथ में, तो उनकी बड़ी दोस्ती हो जाती है। सेम कॉलेज में है और वो अपनी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, सेम जो है आर्मी में है, सेम जो है स्पोर्ट्स कोई खेल रहे हैं, और इस तरीके से जब लोग साथ में कुछ जो है मुश्किल काम करते हैं तो उनकी दोस्ती बड़ी गहरी हो जाती है। तो वो सुग्रीव का हाथ पकड़ते हैं, और दोनों जो हैं ऐसा कहते हैं कि अग्नि के सामने खड़े होकर अपनी दोस्ती की शपथ लेते हैं कि भाई हम जो है समझते हैं एक दूसरे का दर्द, एक दूसरे की पीड़ा, और हम जो है पूरी कोशिश करेंगे अपने जीने से या मरने से जो है एक दूसरे की जो दर्द है और जो पीड़ा है उसको कम करने की, एक दूसरे की खुशी जो है बांटेंगे, एक दूसरे का गम भी बांटेंगे। तो बड़ा एक अच्छा जो है मोमेंट है ये रामायण में, जहाँ जैसे पिछले एपिसोड में हमने बात की कि कैसे दुख और जो डर है वो कम हो जाता है किसी के साथ होने से, वैसे ही दोस्ती भी बढ़ जाती है कि अगर कोई हमारे सिमिलर जो है सिचुएशन में हो, सिमिलर जो है प्रॉब्लम में हो, और कभी ऐसा हमें कोई मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो कोई है जो हमारी जो समस्या है उसको समझ सकता है। तो श्री राम की पत्नी जैसे सीता का अपहरण हुआ है, वैसे ही सुग्रीव की पत्नी का भी अपहरण हुआ है। तो दोनों इसी बड़े कॉमन पॉइंट पे आके जुड़ते हैं, और दोनों की जो मित्रता है बड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो जैसे कहानी जो है आगे बढ़ती है, सुग्रीव जो है उनको बड़े आदर से बिठाता है और इनकी काफ़ी चर्चा होती है। तो सुग्रीव बताता है कि भाई मैंने भी सुना है जटायु जो है बड़ा एक अच्छा जो है बड़ा पंछियों का राजा हुआ करता था, और मैं उनसे मिला तो नहीं हूँ कभी, लेकिन उनके बारे में मैंने बहुत सुना है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ जान के कि जटायु की जो है मृत्यु हो गई है। तो वो बताता है कि देखिए कुछ समय पहले, कुछ दिनों, कुछ रादर मैं कहूँगा हफ्तों पहले, हमने जो है आसमान में एक राक्षस को उड़ते हुए देखा था, और उसके साथ एक महिला भी थी, और महिला के कुछ गहने जो हैं, कुछ कपड़े जो हैं वो यहाँ पे गिर गए थे।
तो मुझे आपकी कहानी सुन के ऐसा लगता है कि भाई ये हो सकता है सीता के ही हों, तो आप आज्ञा दें तो मैं लेके आता हूँ। तो श्री राम एकदम बड़ी जो है एनर्जी के साथ उसको बोलते हैं, यहाँ ये तो फटाफट लेके आओ। तो ये अगर पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हम जो है सही दिशा में बढ़ रहे हैं, और सीता जो है इसी तरफ को उसको अगवा करके लेके गया है रावण। तो जब वो लाता है कपड़े और वो जो लाता है जो ज्वेलरी उनकी है, तो एकदम देखते ही श्री राम की आंखों में से आंसू निकल आते हैं कि भाई ये तो वही कपड़े और ज्वेलरी जो है जो अनुसुईया ने तो तोहफे के तौर पे सीता को दिए थे। और जो है बड़ी इसमें एक अजीब सी बात मैं कहूँगा, ज़्यादातर एक बड़ी अच्छी बात उसमें आती है कि श्री राम जब देख रहे हैं उसको तो लक्ष्मण भी देखता है, बोलता है बाकी तो मैं कपड़ों को और गहनों को नहीं पहचानता हूँ, बट ये जो पायल है इसको मैं पहचानता हूँ, क्योंकि मैं तो सीता माँ के हमेशा चरणों को ही मैंने प्रणाम किया है, तो ये पायल तो उन्हीं की है। तो दोनों जो हैं बड़े एक बार के लिए दुखी भी होते हैं और थोड़े खुश भी होते हैं कि चलो हमें एक रास्ता मिला है, एक सुराग मिला है कि हमें आगे जो है कैसे बढ़ना है। और वो सुग्रीव को कहते हैं कि भाई बड़ा आपका शुक्रिया, बड़ा आपका धन्यवाद कि आपने जो है ये सब बचा के रखा है। और बोले कि सुग्रीव बताता है कि देखिए वो मुझे उस समय तो पता नहीं था राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, और ये महिला कौन है, और ये रावण जो राक्षस है कौन है। लेकिन वो जो जब लेके जा रहा था उनको उठा के, तो जो महिला है वो एकदम ज़ोर ज़ोर से कह रही थी हे राम हे लक्ष्मण। तो बड़ा मुझे उस समय अभी बड़ा अफसोस हुआ कि काश मैं इनकी मदद कर पाता, पर क्योंकि वो हवा में उड़ रहे थे और वानर जो है हवा में हम लोग उड़ नहीं पाते हैं, तो हम उनकी कोई खास मदद उस समय कर नहीं पाए। और हम वैसे ही जो बाली है उससे इतने पीड़ित हैं कि हम अपनी जो इस जगह है, पहाड़ है, इससे निकल नहीं पा रहे हैं। और देखिए मेरे पास यहाँ पे 4-5 वानर ही हैं कुछ, और ज़्यादा मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मैं यहाँ खुद ही बड़ी मुश्किल से हम लोग गुजारा कर रहे हैं। तो हम अगर पूरे अपने वानरों के साम्राज्य में होते तो मेरे पास वानर पूरी सेना होती, और हम जो है ज़रूर कुछ ना कुछ कोशिश करते कि ढूंढने की कि ये महिला कौन है, रावण के पीछे जाते या कुछ करते। पर यहाँ पे ये चीज़ संभव नहीं हो पाई है, तो उसके लिए जो है मैं क्षमा चाहता हूँ आपकी। तो श्री राम कहते हैं देखो क्षमा की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आप समस्या में हो, फिर भी तुमने जो है ये सारे जो ज्वेलरी है ये सब इकट्ठा की है और बचा के रखी है कि भाई ये किसी न किसी के काम आएगी। तो इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ, और तुम जो है दिल पे कोई बुरा बोझ मत रखो, अब तो जो हो गया हो गया। हम भी तो यही सोचते हैं कि भाई मैं होता वहाँ पे या लक्ष्मण होता वहाँ पे तो सीता का अपहरण ही नहीं होता। तो इसलिए उस दिशा में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो जो है हमें समस्या का जो है समाधान करना है। तो अब बोले मेरे पास पहले सिर्फ लक्ष्मण था, अब तुम भी हो, पूरे इतने वानर हैं, तो मिला के हम जो हैं बड़ी एक शक्तिशाली जो है टुकड़ी बन गए हैं। और अब जो है हम आपस में एक दूसरे की जितनी समस्याएं हैं उसको सुलझा सकते हैं। तो बात चलती है कि भाई बाली जो है पहले उस दिशा में ही रहता है, पहले बाली से निपटा जाए, और बाली से निपटने के बाद जो है पूरी वानर की सेना, वानर की जो पूरी शक्ति है वो इनके पास आ जाएगी, और उससे जो है रावण को ढूंढना और उससे जो है सीता को ढूंढना बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये सब लोग जो है चिंतन में लगे हैं, और श्री राम जो है सुग्रीव से अकेले में ले जाते हैं उसको और पूछते हैं कि मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि बाली के साथ तुम्हारा बैर क्या है, क्यों उसने जो है तुम्हारा राज्य है छीन लिया है, क्यों उसने तुम्हारी बीवी का अपहरण कर लिया है, तो मुझे बताओ। तो ये जो कहानी है जो बाली के बारे में सुग्रीव सुनाएगा, इसको हम आने वाले ब्लॉग में इसकी चर्चा करेंगे, कहानी थोड़ी लंबी है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। और जो इस ब्लॉग का इम्पोर्टेंट जो मैं कहूँगा लेसन रहा कि दोस्ती जो है बड़ी अच्छी उस जगह पे हो जाती है जब समस्या में लोग सेम और सिमिलर समस्या में लोग हैं। तो हमारे आम जीवन के लिए भी ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ऐसे दोस्त मिल ही जाते हैं हमेशा वहाँ पे, जहाँ पे हम खुद एक समस्या में हैं और वो समस्या सुलझ नहीं रही है या उसका समय नहीं हुआ है सुलझने का। तो मित्रता बढ़ाने से वैसे ही जीवन का जो आनंद है बढ़ता रहता है। तो आई होप ये जो ब्लॉग है आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए, दूसरे ब्लॉग तक के लिए, अगले ब्लॉग तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
कोई आपका फीडबैक है तो कमेंट्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।